गद्दार हिंदू है। एकच धर्म सनातनम, क्योंकि मैं खुद सनातनी स्त्री हूँ, इसलिए वो महाकुंभ को फालतू बता रहे थे क्योंकि वो गद्दार हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बोला वो 100% गद्दार है और वो ताजिया पे अपनी फैमिली के साथ सर झुका रहे हैं ताकि वो वोट बटोर सके। लालू यादव जी का तो शुरू से ही इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव रहा है क्योंकि इनका वोट बैंक है। यादव यदुवंशी है, वो गाय को पूछते हैं, और मुस्लिम कौन, जो गाय को काट के खाते हैं। मगर फिर भी वोट बैंक के लिए कुछ भी करना है सर। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर हर नेता हर संभव प्रयास कर रहा है कि जनता को कैसे रिझाया जाए। अभी हाल ही में ताजिया का जुलूस निकला, लेकिन उसमें लालू यादव विद फैमिली ताजिया में नतमस्तक होते हुए नजर आए। ये शायद उनकी एक राजनीतिक चाल ही है, लेकिन ताजिया को लेकर भी सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर, जैसे मेरे साथ अभी एक मुस्लिम समाज के ही एक व्यक्ति हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि ताजिया का असली मतलब क्या उत्पात करना होता है, आगजनी करना होता है? ये तमाम सवाल मेरे साथ है। नाम क्या आपका? नाम बताइए तो। मसूद खान। जैसे आप भी मुसलमान हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला, ताजिया का असली मतलब वही होता है, ढोल बजाना, जुलूस निकालना, आगजनी करनी, पथराव करना? ये नहीं होता। ये होता है एक जो है सुकून में, ढोल वोल की कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। एक गम होता है, ये गम होता है, ये खुशी नहीं होती। ये गम होता है, खुशी नहीं होती, इनकी शहादत होती है। तो इसी मारे गम में क्या होता है, गम में नमाज पढ़ो, दुआ मांगो उनके लिए, जो मफरत मांगो उनके लिए, ये होता है। ये ढोल बजाना सही नहीं है, ये पटा लड़ाना सही नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे बिहार में चुनाव का जिक्र मैंने किया, लालू यादव इस धर्म से बिलोंग करते नहीं हैं, माथा टेक रहे हैं ताजिया के सामने। वो एक ड्रामा है, कभी वो मानते ही नहीं है। वो लालू यादव वो एक राजनीति है, वो एक राजनीति चल रही है, मोदी जी को हराने के लिए चल रही है। कांग्रेस हो या राहुल हो या कोई भी हो, तो मोदी जी को हराने के लिए चल रही है कहानी, ताकि मोदी जी बिहार का चुनाव हार जाएं। मुझे ये बताइए, बिहार में चुनाव तो है ही, डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन तैयारी बड़ी जोरों से है और लालू यादव ताजिया में नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं, क्यों? देखिए, लालू यादव जी का तो शुरू से ही इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है और ये लोगों को समझना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, खासकर जितने लोग हम जैसे लोग बाहर आए हैं, अभी हम दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, महाराष्ट्र के अलावा और भी जगह पर हम लोग जब जाते हैं तो सम्मान जनता का होना चाहिए, धार्मिक प्रोग्रामों का नहीं। सम्मान जनता का होना चाहिए, धार्मिक प्रोग्रामों नहीं। चुनाव जो होगा वो एजेंडे के ऊपर होगा, वो इन विषयों पे नहीं होगा कि बाबा बागेश्वर धाम कितने बार वहाँ जा रहे हैं, ये ताजिए में कौन नेता क्या कर रहा है। मुझे लगता है जो बुनियादी बातें हैं उनके विषय में बात करना चाहिए, रोजगार के विषय में बात करना चाहिए, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है जहाँ आए दिन दहाड़े बच्चों को मार दिया जाता है, इन विषयों में बात होना चाहिए। और चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों पे लड़ना चाहिए। मतलब आप राजनेता हैं, आप किसी भी राजनीति में होना और धार्मिक होना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आप जब राजनीति में हैं तो आपका जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो होता है अपने जो राज्य के लोग हैं, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनका ख्याल रखना एक न्यूट्रल तरीके से। उनका जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कहीं उनको प्रताड़ना ना हो, कहीं वो बाहर ना जाएं। सबसे बड़ा जो है चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए। बिहार के मैक्सिमम लोग, अभी हम अगर आपसे बात करते हैं, और मैं आपका चैनल जब देखा मैंने, तो मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से झुग्गियों को कवर कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जब आप झुग्गियों में जाते हैं तो क्या लगता है उस झुग्गियों में रहने वाली आबादी कहाँ की होगी? भारत की है मोस्टली। मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम आबादी जो है वो बिहार की है। मैक्सिमम आबादी जो दिल्ली में झुग्गियों में रह रही है, मैक्सिमम आबादी जो बिहार की मुंबई में झुग्गियाँ बना के रह रही है, वो मजबूर होकर रह रही है क्योंकि उनको वो व्यवस्था। तो उसके जिम्मेदार लालू यादव है। मैं राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लालू यादव की नहीं। हाँ, आप सत्ता में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी वाइफ मुख्यमंत्री थी, उसके बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में तेजस्वी जी जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने किया क्या है, जनता तो ये पूछती है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये लोग मुस्लिम समाज में ही क्यों अपना वोट बैंक ढूंढते हैं? इसका जवाब आपके पास अच्छे से होगा, मैं दे देता हूँ जवाब। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक फिक्स होता है,
मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से माइंड में क्लियर रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, हम इंडिया से बाहर की अगर हम बात करते हैं तो इराक और ईरान में लड़ाई किसकी हो रही है? शिया सुन्नी की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई किसकी हो रही है? तालिबानी शिया और मुस्लिमों के बीच में हो रही है, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है। लेकिन भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो भारत में सभी जितने भी इनके फ़िरके हैं वो सब एक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनका वोट बैंक है। और लालू जी क्यों झुकाव रखते हैं? क्योंकि इनको पता है। लालू जी क्यों? आप देख लीजिए कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है चुनावों के आधार पे देखा जाए तो वो भी मुस्लिमों के झुकाव में रहती है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक वोट बैंक ऐसा है जो खिसकता नहीं है। इसने एक बार जहाँ से इनकी मस्जिदों से जहाँ अनाउंसमेंट हो गया उस पार्टी को सपोर्ट मिलना है। ये कमी है हिंदू वोट बैंक की, जो कभी हिंदू होकर के भी वोट बैंक बने ही नहीं, डिवाइड रहते हैं ना। इसी पर मैं आता हूँ, क्योंकि दोगलापन नजर नहीं आता आपको, क्योंकि जो लालू यादव महाकुंभ के आयोजन को फालतू बताते हैं वो ताजिया में माथा टेक रहे हैं, ये बड़ा अटपटा लगता है। देखो जो बेचारे ऐसी पार्टियों के नेताओं के भक्त होते हैं ना, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सावन मास हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीना, मास मतलब मैं महीना से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मास को भी गलत कैलकुलेट कर लेंगे। सावन का जो महीना है वो हमारे लिए सबसे पवित्र महीना होता है। लेकिन उस पवित्र महीने में भी ये लोग मांस खा रहे थे ना। आपको याद होगा ना जब राहुल गांधी के साथ में मांस बना के खा रहे थे, सावन के महीना था वो। तो जो व्यक्ति सम्मानजनक जो है हमारे सावन के महीने को अपमानित कर रहे हो और मांस बना के खा रहे हो, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार से। लालू यादव को बखूबी जानते होंगे। बिल्कुल। कैसे नेता लगता है? बहुत बढ़िया नेता है सर। वो तो ऐसे नेता हैं कि आप घर में अगर आपकी शादी होती तो उनके गुंडे आते और आपके घर में जितने भी जेवरात और कीमती चीज़ें होती सब लूट के लेके चले जाते। मगर आदमी बहुत अच्छे हैं सर, वो आदमी अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी ताजिया में अपने परिवार के साथ वो माथा टेक रहे हैं जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन को फालतू बताया था। हाँ, वो सही बात है। वो मुस्लिमों की पार्टी है, समझे। ये अपने आप को यदुवंशी कहते हैं वो, कि हम यादव के वंशज हैं। मतलब एक बात बताइए, जो अपने आप को यादव का वंशज बताता हो वो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, मतलब यादव कौन? जो गाय को हम पूछते हैं, उनके में गाय को भाई यादव यदुवंशी है, वो गाय को पूछते हैं। और मुस्लिम कौन? जो गाय को काट के खाते हैं। तो भाई इनका सिमिलरिटी तो होना, इनमें तो डिफरेंस होना चाहिए था, सिमिलरिटी तो होना नहीं चाहिए था। मगर फिर भी वोट बैंक के लिए कुछ भी करना है सर। मतलब वोट बैंक के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब सीधा धर्म विरोधी बन चुके हैं। बिल्कुल, वो कर रहे हैं ना। आज लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि हमने यादवों का उद्धार किया। ठीक है, एक बात बताइए, क्या और कोई यादव नहीं है क्या तेजस्वी यादव को छोड़ के या तेज प्रताप यादव को छोड़ करके बिहार में जो सीएम बन सके? है ना। मगर क्यों नहीं है कोई सीएम का कैंडिडेट? क्यों है तेजस्वी यादव ही? क्यों है? इसलिए है क्योंकि भाई बस यादव का फैक्टर बस अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए। ये आम जनता, आप लोग देखते हैं, बिहार की जो जनता है, आप लोग हैं, ये आंख मूंद कर ऐसे नेताओं को वोट देना है। हम नहीं देते सर ऐसे लोगों को वोट। हम ना किसी के चक्कर में फंसते हैं, ना हम प्रशांत किशोर के चक्कर में फंसते हैं, ना हम किसी के चक्कर में फंस रहे हैं। बात है क्या कि हमारा सीधा सा मुद्दा है, जो जिसने बिहार में डेवलपमेंट किया है हम उसके साथ में हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। अभी तेजस्वी यादव ने भी एक मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो ये भी एक तुष्टीकरण की राजनीति लग रही है कि वो जो आगजनी हुई है ताजिया में जो लोग थे उन्होंने तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, कि कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं से शह मिलती है उनको। आप बिहार रिपोर्टिंग करने जाएंगे अभी इलेक्शन में तो थोड़ा सा बच के जाइएगा, क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। वही इसीलिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। वही शहाबुद्दीन जिसने रिपोर्टर को तेजाब से जला दिया था, तो उसका बेटा भी वही है। तो सर कहीं अगर आप उनके अगेंस्ट में या कोई अगर सच्ची घटना पे अगर आप कुछ रिपोर्टिंग करें और उनको ना पसंद आए तो किस पे वो तेजाब छिड़क दे, तो ये नहीं कुछ कर पाएंगे। मतलब ऐसे लोगों को वो पार्टी में ला रहे हैं और वहाँ पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? कुछ भी नहीं है सर, कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। ये जब से इनका जो सरकार था ना, जब जंगल राज, कोई 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद महिला छोड़िए, बुजुर्ग नहीं निकल पाते थे, मर्द नहीं निकल पाते थे घर के बाहर में। ये आलम था बिहार का। आज क्या है कि ये नीतीश कुमार का देन है। आपके पास में बाइक है, स्कूटी है, चलिए गाड़ी तो एक सेफ वाहन है कि गाड़ी में आप बैठे हुए, चलिए कोई कुछ करेगा तो आप निकल सकते हैं कहीं पे भी। बाइक उठाइए, स्कूटी उठाइए, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। रात में भी 11 बजे
बजे 12 बजे कहीं पे भी। ये बिहार को अगर किसी ने चेंज किया है तो वो नीतीश कुमार है। दरभंगा में या कहीं पे भी हर जगह, बहुत जगह मखाना वोट अगर किसी ने देने का ये किया है तो ये एनडीए की सरकार है। अगर ऐसी बातें हैं, ये हकीकत है, तो वो लोग कौन है जो लालू यादव को भगवान बोलते हैं? वो जो पढ़े लिखे यादव नहीं है, वो जो अभी आपने सुना होगा कि योगी जी ने बोला था अपने विधानसभा में कि उनके अपने बच्चों को तो आप विदेश भेजेंगे, मंत्री के बच्चे को, मगर मुस्लिम के बच्चे को आप कठमुल्ला बनने के लिए छोड़ देंगे। ये वही है सर, ये यदमुल्ले हैं, ये जो यदमुल्ले हैं वही वोट देंगे, नहीं तो जो यादव हैं, जो पढ़े लिखे यादव हैं, वो कभी वोट नहीं देगा लालू प्रसाद यादव को या तेजस्वी यादव को। मेरे को एक बात बताइए, समझ लीजिए मुझे अपने बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट रखना हो, मैं तेजस्वी यादव को नहीं रखूंगा, 9वीं फेल है भाई, 9वीं फेल है। अगर एक अकाउंटेंट को भी मैं अगर रखूंगा तो बीकॉम पास होना चाहिए मिनिमम, कि बीकॉम पास है तो उसे अकाउंटेंसी का कुछ नॉलेज होगा, तब मैं रखूंगा। नहीं तो सर सीएम क्या, अरे भाई एक स्टेट का अपने प्रॉपर सीएम दे देना, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोलते हैं तेज प्रताप को या तेजस्वी को होना चाहिए। अच्छा, आप काफ़ी समझदार मुझे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसे जो नेता हैं जो एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए दूसरे धर्म की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, क्या ये लोकतंत्र पर चोट नहीं है? उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है उल्लंघन, मगर ये समझे कौन सर? आज इसके बीच में आए तो आए कौन? अगर आप कोई अगर इसके लिए आवाज़ उठाएगा तो सीधा बोल दिया जाएगा कि ये संविधान खतरे में है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। 2014 के बाद हम बहुत सुनने को आ रहा है कि मुसलमान इस देश में खतरे में है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मगर सर ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पे क्या खतरा हुआ किसी को? जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर में क्या बोलते हैं कार्रवाई होती है, जो सही है उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम भैया आपका? सिंधु कुमार यादव। यादव जी हैं, बिहार से? कहाँ से? बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से यादव है, ये तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मेरा मुद्दा बिहार पे ही था। लालू यादव महाकुंभ को फालतू बोल रहे थे, लेकिन अभी ताजिया में विद फैमिली माथा टेक रहे हैं। देखिए, उनकी मानसिकता को दर्शाता है भैया। चाहे हिंदू का पर्व हो चाहे मुस्लिम का पर्व हो, अगर आप मना रहे हैं तो दोनों को एक समान मनाना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदू वाले पे बेफालतू बोलोगे और मुसलमान वालों पे घर में बुलाता करोगे, तो ये तो नहीं चलने वाला। ये उनका समीकरण है, वो अपना जाने। लेकिन एक ऐसा समीकरण कि एक की आस्था को चोट पहुंचानी है और एक की आस्था को खुश करना है, क्योंकि देखिए ये समीकरण कैसा? उनके जैसा बुड़बक इंसान आज तक बिहार में है ही नहीं। मैं हिंदू भगवान बोलते हैं वहाँ के लोग, स्पेशली यादव। देखिए, अगर उनको घमंड क्या चीज़ का है कि जितना यादव है 14% यादव हैं, तो 4% इधर उधर टूट के चले गए तो 10% है। 10% का वोट हम ही को आना है, तो इस पे घमंड है और उनको कुछ पे घमंड नहीं है। और आ गया एम का समीकरण, तो मुसलमान बीजेपी के डर से उन्हीं को देंगे यादव को वोट, तो इसीलिए उनको खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदू के बारे में बेफालतू का बोलेंगे ही, क्योंकि उनका जो सपोर्टर है नाम गाएंगे लालू के ही। अच्छा, ये तो लालू यादव का समीकरण हो गया। बिहार में चुनाव का समीकरण क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस बार चुनाव का समीकरण होगा कि नहीं किसी दल का होगा। इस बार जनता का राज आएगा, जनसुराज जाएगा। आपको मैं एक लिखित दे रहा हूँ कि जनता जाग गई है या वही जातिवाद, यादववाद? जनता जाग गई है, इस बार समझा बुझा दिया गया है, जनता जाग गई है। पहले 3 ही विकल्प था, लालू, नीतीश, भाजपा। किसने समझाया? प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है वो समझ के लोग अब खुद जागरूकता हो गए। आप जाके देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, हम लोगों का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम लोग 132 से 30 सीट पे, मतलब लालू यादव का जो समीकरण बना रहे हैं, वो तेजस्वी यादव जो समीकरण बना रहे हैं, उसको फेल करना चाहती है वहाँ की जनता। हम यादव समाज से हैं, यादव समाज से आते हैं, उनके लिए खुद काम किया हूँ। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जितना भी बिहार के बाहर पलायन पे लड़के हैं, एक भी वोट नहीं जाएगा लालू यादव को या नीतीश कुमार को या किसी को भी। ये सारा का सारा वोट जाएगा जनता का राज का, सुंदर राज का, जनता को जाएगा। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। इनसे बात करिए। क्या नाम आपका? अंजलि दुरेजा। लालू यादव को जानती हो? कैसे लगता है? बेकार, वो बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए। बिहार के लोग तो उन्हें भगवान बोलते हैं।
हो सकता है बिहार, इनको बोलते हैं नहीं बिहार के लोग सब लोग तो उसे भगवान नहीं बोलते हैं। आपकी बात गलत है कि कुछ लोग उसे भगवान बोल रहे हैं। जैसे आप दिल्ली से हैं, आपने बताया, आपको कैसे पता कि बिहार में उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? मैं 5 साल लॉ पढ़ के आई हूँ बिहार से? उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे बिहार के बहुत लोग रहते हैं, तो मुझे उनसे कन्वर्सेशन करके पता चलता है कि बिहार के लोग उन्हें भगवान तो नहीं मानते हैं एटलीस्ट। अभी उन्होंने, जैसे आप लोग ने टीका लगाया हो, मतलब सनातन को काफ़ी महत्व देते हैं आप लोग। महाकुंभ को वो फालतू बता रहे थे, आपको याद होगा। अभी ताजिया में वो सर झुका रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ। देखो, सबसे पहले तो हिंदू गद्दार हिंदू एकच धर्म सनातनम, सिर्फ एक ही धर्म है जिसको मैं मानती हूँ, वो है सनातन धर्म। क्योंकि मैं खुद सनातनी स्त्री हूँ, इसलिए वो महाकुंभ को फालतू बता रहे थे क्योंकि वो गद्दार हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बोला, वो 100% गद्दार है। और वो ताजिया पे अपनी फैमिली के साथ सर झुका रहे हैं ताकि वो वोट बटोर सके अब बिहार के इलेक्शन। नेता तो ये कहते हैं ना कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा, आप सेक्युलर देश में रहते हैं, आप ये बताइए, आप, मैं मानती हूँ कि आप रोज़ कहीं से निकलते हैं तो अपने ईश्वर को हाथ जरूर जोड़ते होंगे। आप मस्जिद में से निकलते हुए जाके सोचते हैं कभी जाके मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा देश तो सेक्युलर है, नहीं ना? ठीक है, आप हमें सिखाया जाता है कि अच्छा नहीं है कि हम आपस में बैर रखें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हिंदू हो के मुसलमानों के यहाँ नमाज़ पढ़ने चली जाऊँ, या वो मेरे यहाँ। आपने कभी देखा है मुसलमान लोग मंदिर में आके हाथ जोड़ रहे हैं, या फिर ऐसा ही कोई मुस्लिम नेता हो लालू यादव की तरह जो ताजिया पे अपने पूरी फैमिली के साथ सर झुका रहा हो? सेक्युलरिज्म का आपने बोला, ये सेक्युलरिज्म वाकई सेक्युलरिज्म इन नेताओं के हिसाब से कि एक की आस्था को हम चोट पहुंचा रहे हैं और एक को हम खुश कर रहे हैं? देखो, मैं बताती हूँ क्या होता है। ये ना एक्चुअली ऐसी चीज़ है, हम बस कहते हैं हम सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है, लेकिन नेता सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए किसी भी एक प्रांत को, किसी भी एक रिलीजन के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और वो सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए ढोंग कर रहे होते हैं। बाद में सेक्युलरिज्म जैसी मेरे को कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये वोट बैंक भी कैसा कि मतलब हम एक धर्म को जितनी चाहे गालियाँ दे सकते हैं, जो चाहे मन में आए वो बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे मज़हब को हम बोल भी नहीं सकते, इवन उल्टा हमें खुश करना पड़ेगा। टोपी पहननी पड़ेगी, नमाज करनी पड़ेगी, इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। मेरी बस एक ही राय है फिर लोगों को, या तो आप उस रिलीजन को सपोर्ट करिए जिसके आप हैं, या फिर आप दूसरे रिलीजन के बन जाइए जिसको आप सपोर्ट करते हैं। अपने घर वालों का आप नमक खा रहे हैं, उसी भगवान की दी हुई आप रोटी खा रहे हैं, उसी भगवान की दी हुई छत के नीचे रह रहे हैं, और आप ताजिया पे सर झुका रहे हैं, तो आप उसी रिलीजन में चले जाइए ना। सवाल मेरा इसलिए था कि बहुसंख्यक हिंदू है, उनसे ये नेता डरते नहीं हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक बोले जाते हैं उनसे किस चीज़ का खौफ है नेताओं को? क्या इसमें कमी हिंदुओं की है? देखो, हिंदुओं की कमी हम कुछ स्तर तक कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिंदुओं की तो लोग जातिवाद करने लग जाते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, लेकिन जब बात होती है मुस्लिम लोगों की तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि आपस में थोड़ी सी टेंशन्स क्रिएट होती हैं। बाकी मैं ऐसा पर्टिकुलरली खुद से बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 80% लोगों से जान लीजिए, अगर आप ये सवाल करेंगे ना कि वो किससे डरते हैं, मैं नहीं बोल रही कि कोई भी रिलीजन टेररिज्म स्प्रेड करता है, सबका जवाब एक ही होगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बनाया हुआ है, वो भी हमारे नेताओं ने ही बनाया हुआ है। इसका कोई सोल्यूशन है? इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि हम नेताओं की ना सुन के अपने दिमाग से चले, और हम समझे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और हम आपस में लड़ाई ना करें दो रिलीजन्स के बीच में। दैट्स इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, लालू यादव ने जो किया लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन बिहार के लोगों को शायद वो पसंद भी आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नज़र आती है, क्योंकि ये वही लालू यादव है जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन को फालतू बताया था। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ इंडिया।